रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर तनवीर अब्बास और आज हम कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बुक एंड पेपर पैटर्न। हम आज कंप्यूटर साइंस फॉर 10th क्लास की बुक देखेंगे कि आपने बुक कौन सी यूज़ करनी है और इस 10th क्लास के कंप्यूटर में इस पूरी बुक में आपने क्या क्या पढ़ना है, इसका क्या कंटेंट है और इसमें क्या चीज़ें आप लोग सीखने वाले हैं। और दूसरी चीज़ जो है हम इसमें आज ये सीखेंगे, आज ये पढ़ेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, मार्क्स की डिवीज़न क्या है और कितने शॉर्ट और एमसीक्यू और लॉन्ग आते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न के बारे में। आपका जो पेपर है वो टोटल मार्क्स इसके आपके होंगे 50 मार्क्स, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला के। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव टाइप जो है वो आपका 40 मार्क्स का पेपर बनेगा। जिसमें आपका सबसे पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो आपका टोटल डिपेंड कर रहा है 24 मार्क्स पर और शॉर्ट क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी ये आपके पास फर्स्ट जो पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में आपको ये 6 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपने इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो इस तरह से ये आपके फर्स्ट पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन के 8 मार्क्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। पार्ट 2 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टोटल आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस में से। इसमें भी आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपने इनमें से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड पार्ट भी 8 मार्क्स का है। सेम आपके पास थर्ड पार्ट है और इसमें भी आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इस तरह आपका ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो 24 मार्क्स का बनेगा। तो ये 3 पार्ट्स में आपने ये सॉल्व करने क्वेश्चंस। इस तरह अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इसके कोई पार्ट्स नहीं होंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और ये आपका ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। इस तरह आपके 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम इनका टोटल करें 16 प्लस 24 तो ये हमारे पास बन जाएंगे 40 मार्क्स प्लस 10 एमसीक्यू के मार्क्स। तो इस तरह हमारे पास टोटल पेपर जो है वो 50 मार्क्स का बन जाता है। तो ये 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स भी लिए जा सकते हैं। इस कंप्यूटर साइंस की 10th की बुक में जो कंटेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है और इसमें आप नई से नई चीज़ें भी सीखेंगे। अभी हम आते हैं बुक की तरफ। तो आप लोगों ने ये बुक परचेज करनी है या इस बुक को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है PDF फॉर्म में। कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 10th 9th 10th पार्ट 2। तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से बुक है, तो इस बुक को आपने फॉलो करना है। अब हम देखते हैं बुक का ओवरव्यू। इस बुक में आपको टोटल जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका टाइटल है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में शॉर्ट से मैं इतना बता देता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आपने फर्ज कर लें कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है
या आपने कोई काम करना है तो उसके लिए आप पहले प्लान बनाते हैं कि इस काम को करने के लिए आप क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे और इसको कैसे आप हैंडल कर पाओगे, कैसे इस चीज को सॉल्व करोगे। इसी तरह आप इस चैप्टर में ये तमाम चीजें सीखेंगे, ये टेक्निक सीखेंगे कि आप किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप्स की फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास दूसरा चैप्टर आ जाता है, इसका टाइटल है डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। बेसिकली ये चैप्टर जो है हमारा यहां से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हम एक कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ेंगे। उस लैंग्वेज का नाम है GW बेसिक। इसको पढ़ेंगे भी सही और इसको साथ साथ हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये GW बेसिक क्या है? ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना सकते हैं, जिसके जरिए आप कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं। आप कंप्यूटर से कोई गेम बनवा सकते हैं, आप कंप्यूटर में कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन, आप अपना कैलकुलेटर बना सकते हैं, आप कोई भी इस तरह की बात अपनी बनवा सकते हैं कंप्यूटर से, जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो। तो सेकंड चैप्टर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके प्रैक्टिकल्स यहां से ही हम स्टार्ट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये भी उसी प्रोग्रामिंग का एक आगे स्टेप होगा, यानी इसमें भी हम उसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे और उसके कुछ मजीद तरीकों पे बात करेंगे। 4th चैप्टर, 5th चैप्टर और 6th चैप्टर, ये सब चैप्टर जो है हमारे लैंग्वेज के बारे में होंगे। और इसमें 6th चैप्टर जो है वो आपके पास ग्राफिक्स के बारे में होगा कि आप किस तरह कंप्यूटर का कोड लिखकर उसमें आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, ज्योमेट्री की शेप्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की आप डायग्राम्स वगैरह कैसे बना सकते हैं यूजिंग कोड्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने लेटर्स, एप्लीकेशंस, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, मैगजीन्स, ये तमाम चीजें बनाते हैं। तो ये भी आपका टोटल प्रैक्टिकल चैप्टर होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 के अलावा बाकी तमाम चैप्टर्स मोस्टली प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मतलब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका और उसमें कोडिंग करने के तरीके और ये तमाम चीजें भी सिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकली। तो आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। जो अभी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो इसको आप लोगों ने साथ साथ समझते जाना है और समझने के साथ साथ इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और जहां लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी बताऊंगा। तो इनको आप लोगों ने अपनी अपनी नीट नोटबुक्स पर नोट भी करना है और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है। इनमें मैं आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपने वो असाइनमेंट्स भी सॉल्व करनी है। इस लेक्चर में अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।